हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया है। आई होप आप सभी ने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे जो इसके इंट्रोडक्शन थे, इसके प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो थे। और यदि आप नहीं देखे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फर्स्ट आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आफ्टर दैट जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है और साथ साथ में मैथ पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देर नहीं करते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब हमें जितने भी क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं उन सब का हमें सम फाइंड करना है। तो देखो, आप इंट्रोडक्शन जब पढ़े होंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो सम का फार्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। और ये फार्मूला कैसे आया है इसे हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर 2, 7, 12 सो ऑन टू 10 टर्म। ठीक है, यानी इसका जो हमें इस सीरीज का जो सम फाइंड करना है वो कहाँ तक फाइंड करना है, 10 टर्म तक। कहाँ तक, 10 टर्म तक। ठीक है, 2, 10 टर्म। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो फार्मूला है इसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए, हमें a चाहिए, हमें d चाहिए। ठीक है, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, Sn को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे a का मतलब हमने आपको बताया था कि जो भी सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्लियर है। फिर हमें d निकालना है, तो d के लिए हमने बताया था कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो मीन्स हो जाएगा 7 माइनस 2, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10th टर्म तक का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो 10 टर्म का सम यदि हमें चाहिए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, Sn का फार्मूला यूज करेंगे। तो Sn की वैल्यू है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल गई है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो यानी n/2 का मतलब हो गया 10/2। n की वैल्यू कितनी है, 10 है। फिर है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे हम रख देंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये हो जाएगा 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5। टोटल वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का 5 टाइम्स मल्टीपल होगा तो 10 हो जाएगा, ये हो गया 5 आपका। अंदर क्या बचा, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, और 9 का 5 में मल्टीपल तो कितना हो जाएगा, 45। अब क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 45 को 4 से प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 49। 49 में 5 का मल्टीपल, तो ये 5 का मल्टीपल जब 9 में होगा तो 45 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 4। 5 इंटू 4 मीन्स 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। तो यानी जो Sn होगा, Sn मतलब क्या, S10 मतलब 10 टर्म तक का जो सम होगा वह कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम इसका देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, कह रहा है -37 -33 -29 एंड सो ऑन, किस टर्म तक, 12 टर्म तक। कहाँ तक, 12 टर्म तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है, -37। देखो पहला जो टर्म है, जो पहला पद है इसका वो कितना है, -37 है। फिर हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो मीन्स हो गया -33, और इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, -37 को। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मीन्स हो जाएगा -33 माइनस और माइनस प्लस 37। 37 से जब 33 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, +4। क्लियर है। तो यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, +4। नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म आप देख सकते हो कितना है, 12 है। तो मीन्स हमें मिल गया a, हमें मिल गया d और हमें मिल गया n। तो देखो a d n। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो Sn
इक्वल टू, सेम फार्मूला, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो यन के जगह पे आप कितना हो गया 12, यन के जगह कितना हो गया 12। फिर है यन बाई 2, तो यन बाई 2 का मतलब कितना हो गया 12/2। क्लियर है। फिर आपका है 2a, 2a का मतलब हो गया a की वैल्यू कितनी है -37 प्लस, फिर है यन -1, तो देखो यन आपका 12 है और एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, डी की वैल्यू आ रही है 4। क्लियर है, वैल्यू को हमने पुटअप कर लिया। 2 का 6 टाइम मल्टीपल हो जाएगा 12, ये कैंसिल हो गया आपका, बचा आपका कितना, देखो 2 का 37 में मल्टीपल, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। 2 इंटू 7 मतलब 14, बचा 1, 2 इंटू 3 6 और 1 7। क्लियर है, वैसे भी हम कर सकते थे 37 इंटू मतलब 74। क्लियर है, प्लस 11 का 4 में मल्टीपल कितना हो जाएगा 44। चलिए बहुत अच्छा। फिर हम देखते हैं 6 इंटू, अभी देखो माइनस और प्लस में माइनस वाला जो साइन है वो ज़्यादा है, तो मीन्स इनको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। 4 में से देखो ये माइनस में है ये प्लस में, मीन्स 4 में से 4 माइनस हुआ 0, 7 से 4 माइनस हुआ मतलब 3, यानी -74 में जब +44 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -30। ठीक है, अब देखो -30 का जब 6 में मल्टीपल करेंगे तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 80, यानी -180, क्या हो जाएगा यस 12, यानी 12 टर्म तक का जो सम होगा वह कितना आ जाएगा -180। क्लियर है, हमने सबसे पहले क्या किया, सीरीज को नोट किया, सीरीज नोट करने के बाद हम क्या किए, ए फाइंड किए, फिर हमने डी फाइंड किया, फिर हमें यन ऑलरेडी गिवन है, इन तीनों वैल्यू को हमने फार्मूले पे पुटअप किया, यहाँ पे फिर फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले पे हमने पुटअप किया और फिर जाके इसका आंसर हमने निकाल लिया। क्लियर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, ये जो क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसे आप लोग सेम इसी तरह लगा लीजिएगा। क्या करेंगे आप सबसे पहले ए लिखेंगे, ए का मतलब कितना हो गया 0.6। क्लियर है, फिर n लिखेंगे, n का मतलब कितना हो गया 100, और आपको क्या चाहिए d चाहिए, तो d का मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मीन्स 1.7 से 0.6 माइनस कर लेंगे। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा d हो जाएगा, तो यानी देखो 0.7 से 0.6 माइनस हुआ तो 1 पॉइंट हो गया, 1 में से 0 माइनस हुआ मतलब 1। क्लियर है, तो यानी 1.7 से 0.6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1.1। अब देखो ये d हो गया, ये a हो गया, ये n हो गया, तीनों वैल्यू फाइंड हो गई, पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सेम काम यहाँ भी, यह a हो गया, ये n हो गया, और d का मतलब कितना हो जाएगा, d का मतलब 1/12 माइनस 1/15। पहले क्या करेंगे 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, फिर इसे कैलकुलेट करेंगे और d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी a n d फाइंड हो गया, पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर फाइंड द सम गिवन बिलो, यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है जो सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो इस सीरीज में यदि आप केयर करेंगे तो पहले हम लोग सीरीज यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लिखा है 7 + 10 1/2 + 14 + so on +84। तो देखो यहाँ पे केयर करो तो हमें मिल गया a की वैल्यू कितनी है 7, हमें मिल गया लास्ट टर्म यानी कि l हमारा कितना है 84। क्लियर है, और हमें d मिल जाएगा, तो d हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो 10 हाफ में से यदि 7 को माइनस करेंगे, 10 हाफ का मतलब 2 इंटू 10 20 + 1 यानी 21, और बाई 2 इसमें से किसको माइनस करना है 7 को, तो यानी ये एलसीएम के रूप में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 7 मतलब 14, 21 से 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7, तो यानी d की वैल्यू हमारी हो जा रही है 7/2। अब a पता है, l पता है, d पता है, यानी हमारा a पता है, l पता है, d पता है, बट अगर देखोगे केयर करोगे तो इसको लगाने के लिए a l n पता होना चाहिए और इसको लगाने के लिए a n d पता होना चाहिए, तो मीन्स इसमें n नहीं है। क्लियर है, तो n को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रीवियस एक्सरसाइज का हम यूज करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एक फार्मूला पढ़ा था tn का, tn क्या था a + n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और n जब फाइंड हो जाएगा तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे n, tn का मतलब क्या है, tn जो आपका है वही आपका लास्ट टर्म भी है, tn का मतलब क्या है आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, कितना है, यहाँ पे फार्मूले को अगेन हम नोट कर लेते हैं a + n-1 इंटू डी, तो यानी यल हमारा कितना है 84, ये हमारा कितना है 84, tn या यल एक ही बात है। ठीक है, आपका a कितना है हमारा 7,
प्लस n-1, तो हम n तो पता नहीं, इसमें n को फाइंड हम करना चाहते हैं। d की वैल्यू कितनी है 7/2। क्लियर है। देखो 84 से 7 को माइनस कर दीजिए, तो जब 84 से 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 77। क्लियर है। इक्वल टू n-1 इंटू डी का मतलब 7/2। तो देखो ये 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का मल्टीपल करेंगे 22 इक्वल टू n-1, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 23। क्लियर है। अब हमारा n पता चल गया। जब हमारा n पता चल गया तो मीन्स देखो Sn का ये फार्मूला यूज करके n/2 a प्लस n, या ये फार्मूला यूज करके n/2 2a n-1 इंटू डी, कोई भी एक फार्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इस टाइम हम लोग यूज करते हैं इस वाले फार्मूले को, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। तो Sn इक्वल टू है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l हमारा गिवन है, इसलिए हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। तो देखो n की वैल्यू है 23, n की वैल्यू है 23/2, a की वैल्यू है 7 प्लस l की वैल्यू है 84। तो ये हो जाएगा 23/2। देखो 84 में 7 को प्लस करिए तो कितना हो जाएगा 91। क्लियर है। अब 23 का 91 में मल्टीपल करना है, तो देखो 91 में 23 का मल्टीपल कर लेते हैं। 3 × 1 3 और 3 × 9 मतलब 27। 2 × 1 2, 2 × 9 यानी 80। तो ये हो जाएगा 3 9 0 8 और 2 10 और 2 यानी 2093 और बाई 2। क्लियर है। तो यानी इस जो टर्म दिया हुआ है, इस टर्म का जो सम होगा वह कितना होगा 2093/2। क्लियर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहा है। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन प्लस 10। तो देखो ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज को जब हम सम फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हो सेम, ये सेम टू सेम एक ही जैसे हैं, तो मतलब मेथड भी हम एक ही जैसा यूज करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है कितना है 34 है, हमारा लास्ट टर्म गिवन है कितना है 10 है, और हम यहाँ पे डी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। डी हमारा कितना हो जाएगा, तो 32 में से 34 को माइनस कर दीजिए। 32 में से 34 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -2, यानी a मिल गया, l मिल गया, d मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो देखो ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है जिसमें से हम n फाइंड कर सकते हैं। l इक्वल टू tn जो है ये इक्वल होते हैं इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, l की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू है 10। ठीक है। इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n-1, तो n हम फाइंड करने वाले हैं तो ये पता नहीं है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। क्लियर है। ये इधर आ जाएगा तो 10 से 34 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा -24 इक्वल टू n-1 इंटू -2। देखो माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 12 टाइम 24 हो गया, तो मीन्स हो गया 12 इक्वल टू n-1, यानी कि n की वैल्यू जो आ गई हमारी वह कितनी हो जाएगी 30। क्लियर है। ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम Sn का फार्मूला यूज कर सकते हैं। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस l। क्लियर है। तो n की वैल्यू कितनी है 13, तो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे 13/2। a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस l की वैल्यू कितनी है 10। तो देखो ये हो जाएगा 13/2, और देखो यहाँ पे 34 यानी 34 10 44। ठीक है। 44 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 22। ठीक है। देखो 13 का मल्टीपल 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, बचा आपका 2, फिर 13 का मल्टीपल 2 में 26 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 286। क्लियर है। सेम मेथड यूज करके आप लोग इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करा इन एपी। तो यहाँ पे एक एपी में ये क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो जब हम आपको इसको बता देंगे तो ऑलरेडी आप बचे हुए क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिवन है a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू कितनी है 5 है, और क्या कर रहा है d की वैल्यू 3 है, तो यानी d आपका हो गया 3, और क्या यहाँ पे an 50 है, an की वैल्यू कितनी है 50 है। आपसे पूछ रहा है कि n क्या होगा और Sn क्या होगा, मीन्स आपसे n क्या होगा पूछ रहा है और आपसे Sn क्या होगा पूछ रहा है। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले आप an का मतलब क्या है आपका
टी एन है। देखो ए एन, टी एन, एल सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर फार्मूला जो आपका दिया हुआ है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर यदि आप चेक करोगे तो ए एन की वैल्यू 50 गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। तो अगर सभी वैल्यू को हम रख दें तो एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन को फाइंड कर लेते हैं, इसीलिए फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्लियर है। तो ए एन की वैल्यू हो गई 50 इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 5 प्लस, देखो ए एन में हमें एन फाइंड करना है। यहाँ पे एन के पास यदि कोई वैल्यू लिखी रहती तो हम कह देते हैं एन की वैल्यू वो है, बट ऐसा कंफ्यूज मत हो जाएगा कि एन की वैल्यू 50 ए एन की है तो यहाँ पे 50 रख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हो गई 3। तो देखो 50 से 5 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 45, क्लियर है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू एन माइनस 1, या बात करें एन की तो कितना हो जाएगा 16। ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, 15 और 1 16, एन हमारा निकल गया। तो यानी पहला हमारा आंसर फाइंड हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एन का जो फार्मूला आप पढ़े हैं उसे पहले पुटअप करिए। तो देखो n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, n की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें पता है। तो टोटल वैल्यू को हम रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, n की वैल्यू है 16, तो ये हो गया 16/2, 2a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू 16। तो देखो 16 में 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, डायरेक्ट रख लेते हैं, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, क्लियर है। टोटल वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 2 इंटू 5 मतलब 10, 15 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 45, क्लियर है। अब देखो 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा 55। अब 8 का मल्टीपल 5 में तो कितना हो जाएगा 40 मतलब 0 बचा 4, 8 का मल्टीपल 5 में 40 अब प्लस 4 मतलब 44। तो एन भी हमारा फाइंड हो गया। एन का मतलब क्या था, एन हमारा 16 था, तो यस 16 कितना हो गया 440। तो मीन्स इसका एन हम फाइंड कर लिए, क्लियर है। तो सेकेंड क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये कह रहा है ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 7 गिवन है। अब क्या कर रहा है, ए 13 की वैल्यू जो है वो 35 है, ए 13 की वैल्यू क्या है 35। अगर आप केयर करोगे तो देखो यहाँ पे ए एन लिखा था, तो मीन्स हमें एन फाइंड करना था। यहाँ पे ऑलरेडी ए 13 लिखा है, मीन्स एन की वैल्यू कितनी है इस समय 13 है। हमें फाइंड क्या करना है, डी और यस 13। हमें फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, यस 13 फाइंड करना है। मीन्स यहाँ भी एन की वैल्यू दी हुई है, तो पहले हम डी फाइंड करते हैं। तो देखो हम जो फार्मूला पढ़े हैं ए एन का, सेम हम वही यूज करेंगे। ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है 35, हमने यूज कर लिया 35। ए कितना हमारा है 7 है, प्लस n माइनस 1। तो देखो n इस समय n कितना है, जब 35 आंसर आ रहा है 13 है, तो मीन्स ये हो जाएगा 13 माइनस 1, और d हमें फाइंड करना है तो हम d को यहाँ पे रख लेंगे। 35 से 7 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 28, क्लियर है, इक्वल टू 13 से 1 माइनस हुआ 12, डी डिवाइड कर लीजिए इसे, तो 2 14, 2 6 12, 2 7 2 3, तो मीन्स डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 7/3। डी हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है यस 13। तो यस 13 का मतलब हो जाएगा, सेम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ वाला यस एन का, तो n/2, तो जहाँ n है वहाँ पे n/2 हो जाएगा। तो इस समय 13 है तो मीन्स हो जाएगा 13/2, क्लियर है। ब्रैकेट में क्या हो रहा है 2a का मतलब हो जाएगा 2, और a की वैल्यू इस समय कितनी है 7, प्लस यहाँ पे देखो n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मतलब 13 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, और इंटू डी कितना हमारा आया है 7/3, क्लियर है। तो 13 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 13/2, 2 इंटू 7 मतलब 14, और देखो 3 इंटू 4 12, और 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 14 और 28 हम प्लस कर देंगे, तो 8 और 4 12, 2 बचा आपका 1 2 1 3 प्लस 1 4,
क्लियर है। 2 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 21 टाइम्स जाएगा। 13 का मल्टीपल 21 में करेंगे तो 13 इंटू 1 13 हो जाएगा, तो बचेगा 1। 13 इंटू 2 26 और प्लस 1 27। क्लियर है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसका थर्ड नंबर। क्लियर है। तो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो ये कह रहा है A12 की वैल्यू 37 है। A12 की वैल्यू कितनी है, 37 है। 12 का मतलब n की वैल्यू 12 है इस समय। अब क्या कह रहा है, D की वैल्यू 3 है। D की वैल्यू कितनी है, 3 है। आपसे पूछ रहा है A फाइंड करिए और यस 12 फाइंड। देखो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान दो कि इस समय हमारे पास 2 फार्मूले हैं, सिर्फ 2 फार्मूले हैं। तो मीन्स हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ इन्हीं 2 फार्मूले का हम यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ए एन की वैल्यू फाइंड है, डी की वैल्यू फाइंड है, तो हम ए एन का फार्मूला लगाएंगे जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मतलब हो गया A12। इस समय A12 हो जाएगा जो इसकी वैल्यू कितनी है 37 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता नहीं है। यन देखो जब 37 हम रख रहे हैं तो यन की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू इस समय कितनी है 3 है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे 37 देखो यहाँ पे हो गया 37 इक्वल टू ए प्लस 12 में से 1 माइनस हुआ तो हुआ 11 और 11 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा 33। तो मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी, देखो 37 से 33 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ए हमारा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यस 12 चाहिए। तो देखो यस 12 मीन्स देखो फिर ये फार्मूला पकड़ लीजिए आप। तो यस एन मतलब n/2, तो यानी यस 12 मतलब 12/2। क्लियर है। ब्रैकेट में 2a, यहाँ देखो लिखा है 2a, a का मतलब 4, तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 यानी इस समय कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा 3 है। क्लियर है। तो 2 से 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ब्रैकेट में हो गया 2 इंटू 4 यानी 8। 12 से 1 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 11 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो ये हो जाएगा 6 इंटू देखो 33 में जब 8 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 और 6 का मल्टीपल 6 इंटू 1 6 और 6 इंटू 4 24। क्लियर है। तो ये हो गया सेकेंड नंबर और ये हो गया थर्ड नंबर। अब हम लोग देखते हैं 4 और 5th नंबर। ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसका 4th नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह A3 की वैल्यू 15 है। किसकी वैल्यू, A3 की वैल्यू कितनी है 15 है। क्लियर है। फिर कह रहा है आपका यस 10 की वैल्यू 125 है। यस 10 की वैल्यू 125 है। आपसे पूछ रहा है कि D क्या होगा और A10 क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझो, अभी आपको हमने बताया कि सिर्फ हमारे पास 2 ही फार्मूले हैं, तो इन दोनों का हम यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या है AN, इसकी वैल्यू है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर करो, an की वैल्यू दिया हुआ है कितना है 15 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 15। क्लियर है। इक्वल टू a हमारा फाइंड नहीं है तो हम a को छोड़ देंगे प्लस n। तो देखो जब 15 है यह तो उस समय n कितना है 3 है, तो मीन्स n की वैल्यू इस समय कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1। और d पता है नहीं पता है, तो d को इसी तरह छोड़ देंगे। अब ये हो गया 15 इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 माइनस हुआ 2d। अब क्या है, जब तक a और d की वैल्यू हम नहीं रखेंगे ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं इसी तरह। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड क्या है यस 10, तो यस n का फार्मूला क्या है हमारा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करिए क्रम से बस रख लिया करिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप क्रम से दोनों फार्मूला यूज कर लीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यस एन का मतलब इस समय कितना है 125, कितना है 125। अब देखो जब यस एन 125 है उस समय n कितना है 10 है, तो मीन्स ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a। तो देखो 2a तो हमें पता नहीं है शुरू से, तो हम a को उसी तरह छोड़ देते हैं प्लस n कितना होगा, तो n 10 है, तो 10 से 1 माइनस हुआ मतलब 9 और d भी नहीं पता है, ये हो गया 5 टाइम्स। क्लियर है। अब इस 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। तो मीन्स ये हो गया 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप केयर करोगे तो ऐसा इक्वेशन प्रीवियस
वीडियो में कई बार आ चुका है, प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आप ऐसे इक्वेशन पाए होंगे। उसमें हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो मीन्स अगर इसमें हम 2 का मल्टीपल कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इक्वेशन सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं, बट फर्स्ट में इस समय कितने का मल्टीपल कर रहे हैं, 2 का मल्टीपल कर रहे हैं। तो ये है 2a प्लस 9d और जिसकी वैल्यू कितनी है 25, और इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीपल, तो 2 में a का मल्टीपल 2a, 2d में 2 का मल्टीपल 4d, और यहाँ 15 में 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 30। या माइनस हमने किया है, ये कैंसिल हो गया, 9d से 4d माइनस हुआ तो 5d, ठीक है, और इक्वल 25 से 30 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा -5। देखो ये कैंसिल हो गया, d की वैल्यू हो गई -1। क्लियर है। जब d हमारा निकल गया तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में हम रखकर a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस समय हम इसको रख ले रहे हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 15 इक्वल टू a प्लस 2d। क्लियर है। यहाँ पे हम रखेंगे तो 15 इक्वल टू a, d की वैल्यू है -1, तो -1 का 2 में मल्टीपल हो जाएगा -2, यानी a की वैल्यू इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 70। a निकल गया। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना था d और हमें a10, तो d तो ऑलरेडी फाइंड हो गया -1। अब हमें a10 चाहिए, तो a10 का मतलब हो जाएगा, a10 का मतलब a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, an फार्मूले से। तो a10 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9, और d की वैल्यू कितनी आ रही है -1, ठीक है। तो ये हो गया 17 और माइनस और प्लस मिलके -9। 17 से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यानी हमारा d भी निकल गया, a10 भी निकल गया। क्वेश्चन को आप काफ़ी ध्यान से देख लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं 5। चलो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन d इक्वल टू 5, d की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है, ठीक है। और क्या कर रहा है, S9 की वैल्यू 75 है, S9 की वैल्यू कितनी है 75 है। कर रहा है फाइंड a एंड a9, ठीक है। आपसे a फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है a9। तो देखो हमारे पास सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं, तो हम जहां भी यूज करेंगे सिर्फ इन्हीं 2 फार्मूले का यूज करेंगे। तो S1 और S9 मैच कर रहा है एक जैसा, तो हम S1 वाला ही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, n/2 और ब्रैकेट में कितना है 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। अब देखो S1 का मतलब कितना है S9 है, क्लियर है, और S9 की वैल्यू कितनी है 75। क्लियर है इतना, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे लिखा है n/2 का मतलब 9, n कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा 9/2, और ये है 2a, a की वैल्यू कोई फाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2a प्लस n-1, तो n इस समय 9 है, एक कम हो जाएगा तो मीन्स 8, और d कितना है हमारा 5 है। क्लियर है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से 3 इंटू 3 9 कर लेते हैं, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 इंटू 2 6 और 1 बचा 15, 3 इंटू 5 25। अब 2 का मल्टीपल 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। क्लियर है। और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 50/3 इक्वल टू 2a, और 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस 40 को इस साइड में भेज दीजिए तो 50/3 और -40 जो किसके इक्वल हो जाएगा 2a। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 50 माइनस 3 का मल्टीपल इसमें कर देंगे तो 120/3 इक्वल टू 2a। अब देखो 120 से 50 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा -120 को जब 50 से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -70/3 इक्वल टू 2a। अब 2 से डिवाइड कर दो हो जाएगा 35, यानी कि हमें जो a की वैल्यू मिली वो -35/3। तो हमारा a निकल गया। अब हमें चाहिए a9, तो a9 का मतलब हमें tn फाइंड करना है, तो यानी a9 या t9 बोल सकते हो इसे, a प्लस 9-1 इंटू डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलो a की वैल्यू कितनी है -35/3, तो ये हो जाएगा -35/3। 9 से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू d की वैल्यू कितनी है 5 है,
तो ये हो जाएगा -35/3, 8 × 5 मतलब 40, यानी टोटल एलसीएम हुआ 3 -35 और 3 का मल्टीपल 40 में, तो 3 का मल्टीपल 40 में हो गया 120। माइनस कर लो, 10 से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा 5, 11 से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा 8। अब देखो प्लस ज़्यादा है तो मतलब साइन क्या हो गया प्लस, तो 85/3 किसकी वैल्यू है A9। तो हमसे A पूछ रहा था और A9 पूछ रहा था, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 के, और टोटल क्वेश्चन को हमने सिर्फ इन्हीं 2 फार्मूले का यूज करके सॉल्व किया, क्लियर है। तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन इसमें है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है आप सभी लोग उसे सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि आप कितने ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो देखो बच्चों, हमने आपको कई बार बताया है जब भी हाउ मेनी टर्म्स की बात करें तो मीन्स आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्म यानी n पूछ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि Sn की वैल्यू गिवन है, Sn कितना हमारा है 636, ठीक है, यानी nth टर्म तक का जो सम है वह 636 है, और उसी n को हमें फाइंड करना है, क्लियर है। सीरीज आपको गिवन है, तो सीरीज में आप देख सकते हो क्या क्या गिवन है, a गिवन है, d गिवन है। a क्या है जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 9 है, क्लियर है। और d क्या है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो 17 से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, Sn फार्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, क्लियर है। अब यहाँ पे Sn कितना गिवन है 636, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं 636, n हमें पता नहीं है तो इसको कर देते हैं n/2, 2a की वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये हो गया 2 × 9 प्लस n पता नहीं है, और फिर d की वैल्यू कितनी है 8 है, क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हो 636 इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 × 4 मीन्स 8, तो 2 यहाँ भी है, तो इस 2 और इस 2 को कॉमन लेंगे और इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, बचा 9, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 का n में मल्टीपल कितना हो जाएगा 4n, और 4 का -1 में मल्टीपल 4, क्लियर है। अब देखो 9 से 4 माइनस हो जाएगा, तो 9 से जब 4 माइनस होगा, 9 से जब 4 माइनस होगा तो बचेगा 5, और 5 का जब n में मल्टीपल करेंगे तो बचेगा 5n, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 4n का जब n से मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 4n², सबको उस साइड में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 5n, और ये उस साइड में चला जाएगा तो 636 इक्वल टू 0। अब देख सकते हो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या है, इसका और इसका मल्टीपल करेंगे, इसका और इसका मल्टीपल करेंगे, और ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने के बाद कितना आ जाए 5 आ जाए, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे 4n² प्लस, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीपल आप लोग कर लीजिएगा और उसका फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर के बाद प्लस माइनस करने में 5 आना चाहिए, हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इसका फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा 53 - 48 बनेगा, और n - 636 इक्वल टू 0, यानी इसका और इसका मल्टीपल करिएगा, उसका ऐसा फैक्टर करिएगा 5 बनेगा, तो मल्टीपल करने के बाद जितना आएगा उसका फैक्टर बनेगा 53 - 48, इसका माइनस देखो 5 हो जा रहा है, इसका मल्टीपल करोगे तो वही आएगा जो इनका मल्टीपल आ रहा है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 4n² प्लस 53n - 48n और -636 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो देखो ये कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे ये है 4n² और ये है 53n, तो आप देख सकते हो 53 में क्या 4 कॉमन बनेगा, नहीं बनेगा, 2 भी नहीं बनेगा, तो मीन्स यहाँ पर हम जो कॉमन ले रहे हैं वो सिर्फ n ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कॉमन हम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो आप, ये जो चीज़ें यहाँ पे आई है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगा, मतलब 4n प्लस 53 यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना लिखा है 48, और 48 में हमें 4n चाहिए ही चाहिए, तो मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा
12 बनेगा। तो 12 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा 4n, और देखो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। 12 मल्टीपल जब हम इसमें करेंगे तो देखो 12 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, यही सेम टू सेम यहाँ पे फैक्टर बनना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो 4n + 53 और यहाँ पे बन गया n - 12 इक्वल टू 0। क्लियर है। ये देखो इसका जो आंसर आएगा n की वैल्यू का वो निगेटिव आएगा, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, तो यानी 12 टर्म तक का जो सम होगा वह 636 होगा। क्लियर है, इसे नोट के लिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब a आपका गिवन है कितना है 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म का मतलब यल गिवन है जो कितना है 45 है। एंड द सम इज 400, ठीक है, और सम इसका कितना है 400 है, तो सम को हम यस से लिख देते हैं कितना है 400 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी आपसे क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है, तो जब आपसे n क्वेश्चन मार्क है मतलब ये ऐसे n की वैल्यू है, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या आपसे पूछ रहा है d पूछ रहा है। क्लियर है। तो देखो आपको a गिवन है, L गिवन है, SN गिवन है, आपसे n और d पूछ रहा है। तो देखो एक आपने दो फार्मूले बस पढ़े हुए हैं, एक है Tn की वैल्यू a + n - 1 × d, और दूसरा आपने पढ़ा है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, या आपने एक और इसका फार्मूला पढ़ा है n/2 a + l। क्लियर है। तो एक चीज समझो, यहाँ पे Sn की वैल्यू गिवन है, a और l गिवन है, तो अगर Sn गिवन है, a और l गिवन है, तो इसमें क्या बचा सिर्फ n बचा। अगर हम इसमें रख देंगे तो इसमें क्या दिक्कत है कि d हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें a तो पता है, यहाँ पे देखो a पता है, हमें Sn भी पता है, बट n और d दो क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाएंगे, तो इससे आपका नहीं लग पाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ n बच रहा है जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मीन्स हम कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। क्लियर है। Sn की वैल्यू कितनी है 400, Sn कितना है 400 इक्वल टू n हमें पता नहीं है, देखो n पूछ रहा है ना, तो n नहीं पता है तो n/2। a कितना है 5 है, l कितना है 45 है। अब समझो यहाँ पे सिर्फ n बचा हुआ है, ठीक है। तो यानी ये हो गया 400 और 2 इधर आ गया इंटू 2 इक्वल टू 45 और +5 कितना हो गया 50, तो ये हो गया 50 × n। क्लियर है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 8 कितना हो गया 40, तो यानी 8 जो आपका n होगा वो कितना हो जाएगा 8 × 2 मतलब 60। n निकल गया आपका। अब n निकल गया, आपसे पूछ के रहा है d पूछ रहा है, तो समझो यहाँ पे अगर हम चाहें तो Tn का फार्मूला लगा के यहाँ पे d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। Tn मतलब लास्ट टर्म ही होता है, तो मीन्स आपका लास्ट टर्म इस समय कितना है 45 है। a कितना गिवन है 5 गिवन है, प्लस n हमें पता चल गया कितना है 16 है। अब देखो यहाँ पे d सिर्फ बचा ना, आपको फार्मूला ऐसा सेट करना है कि टोटल वैल्यू रखा जाए सिर्फ एक बचे, तो आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं। देखो 45 से 5 माइनस हुआ 40, और यहाँ कितना हो गया 15d, 16 से 1 माइनस हुआ। अब क्या d की वैल्यू बनेगी, वो हो जाएगा 40/15। कुछ डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल 5 × 8 40, 5 × 3 और भी डिवाइड होगा, तो अब पॉइंट में आ जाएगा, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। d की वैल्यू हो जाएगी 8/3 और n की वैल्यू हो जाएगी 60। तो अब इसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा था, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। मीन्स फर्स्ट टर्म आपका कितना गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है 70, और क्या गिवन है लास्ट टर्म कितना गिवन है 350। आगे क्या कर रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस का मतलब d कितना गिवन है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स यहाँ पे होंगे, तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n आपसे पूछ रहा है। क्लियर है। एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम कितना होगा, तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है Sn पूछ रहा है। क्लियर हो गया। अब एक चीज समझो, a पता है, l पता है, d पता है। अगर ये तीनों पता रहे तो हम किस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, l = a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू रखिए यहाँ पे
फिर L की वैल्यू रखिए और D की वैल्यू रखिए। तो L की वैल्यू कितनी है 350 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 70 प्लस n-1 और D की वैल्यू कितनी है 9। 17 को 350 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 333 इक्वल टू n-1 इंटू 9। क्लियर हो गया। अब एक चीज समझो यहाँ पे 9 से क्या ये डिवाइड हो सकता है? तो देखो यहाँ पे 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। बचा कितना 6 मतलब 63। तो 9 इंटू 7 कितना होता है 63। 9 सते 63 हो गया। तो n-1 की वैल्यू है 37 तो यानी n की वैल्यू हो गई 38 यानी 38। n हमारा निकल गया। अब जब n निकल गया तो SN हमारा इजीली निकल सकता है। SN का फार्मूला है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें यल पता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो SN हमें पता करना है, n की वैल्यू है 38 तो ये हो गया 38/2। a हमारा कितना है 17 है, l हमारा कितना है 350 है। क्लियर है। तो आई होप अब इसके आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी का हमें सम फाइंड करना है, मतलब हमें यस 22 क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर है। इन विच d इक्वल टू 7, जिसमें आपका d कितना है 7 है, जिसमें आपका d कितना है 7 है। और क्या करें एंड 22 टर्म इज 149 और उसका 22वां जो टर्म है वह कितना है 149 है। क्लियर है। तो एक चीज समझो, हमें d पता है, हमें n पता है इस टर्म के लिए और इसका यल हमें पता है। तो फार्मूला यूज कर सकते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखो कितनी बार आपने ये फार्मूला यूज किया है, आई होप अभी तक तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Tn के लिए हम क्या यूज करेंगे T22 इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 22 माइनस 1 इंटू डी। अब T22 की वैल्यू कितनी है 149। a हमारा कितना है? तो देखो a पता है कहीं पे नहीं पता है, तो a छोड़ देते हैं। 22 में से 1 को माइनस करेंगे 21 और d की वैल्यू कितनी है 7। 149 इक्वल टू a 7 इंटू 1 7 इंटू 2 40। इधर माइनस कर दीजिए तो a की वैल्यू हो गई 2। काफी इजी है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या हमें फाइंड करना है यस 22। तो देखो SN का फॉर्मूला क्या पढ़े हो n/2 और a प्लस l या आप क्या पढ़े हो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो दोनों फार्मूले का यूज करके यहाँ पे हम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे यस 22 इक्वल टू यानी 22/2 और ये हो जाएगा a प्लस l हम कैसे यूज कर ले रहे हैं? देखो 22 टर्म नंबर जो है वो 149 है, 22वां पद कितना है 149। तो और यहाँ पे यस 22 ही पूछ रहा है, मतलब लास्ट टर्म का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यस 22 ये कितना हो जाएगा 11 और a की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 और यल हमारा कितना आ गया 149। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 149 में 2 प्लस करिए 151 मल्टीपल कर लेंगे, चलिए कर ही देते हैं। तो 11 का 1 में मल्टीपल 1 हो जाएगा यानी 1 आपका बच जाएगा। 11 इंटू 5 55 1 मतलब 56 बचा आपका 5। 11 इंटू 1 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा यस 22 का जो सम होगा वह कितना हो जाएगा 1661। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी सम ऑफ 51 टर्म का मतलब हो गया यस 51 आपसे पूछ रहा है और क्या कह रहा है हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म। हुज सेकेंड का मतलब हो गया T2 एंड T3। क्या है T2 दिया है 14 और T3 दिया है आपका
80, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो एक चीज समझो, आपको कोई भी सीरीज से यदि टर्म है, कोई भी जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसके प्रीवियस का टर्म और उसका टर्म हमें पता हो तो माइनस करके डी निकाल सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे डी हम निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, T3 माइनस T2। देखो यहाँ सीरीज से टर्म फाइंड हमें ना, तो क्या कर सकते हैं, T3 दिया है 18 और T2 दिया है 40, तो माइनस कर लिए तो 4 आ गया डिफरेंस। जब डिफरेंस हमें पता चल गया तो मीन्स हमें ए भी पता चल सकता है इजीली। ए कैसे पता चलेगा, देखो सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो है 40, और सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, सीरीज पढ़े हो ना प्रीवियस एक्सरसाइज में, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस डी, और इसकी वैल्यू है 14। डी हमें पता चल गया, डी कितना है 4, तो मीन्स हो गया a प्लस 4 इक्वल टू 14। तो a कितना निकल गया 10, निकल गया, a पता चल गया, d पता चल गया। आपको हमें क्या निकालना है, यस 51। तो यस 51 का मतलब यस n यूज कर लो, तो n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है यस 51, यानी n की वैल्यू हो गई 51 बाई 2, ठीक है। और क्या है 2a, a का मतलब 10, a का मतलब 10 प्लस n का मतलब 51 माइनस 1, और d कितना निकला, d निकल गया 4। आगे क्या करेंगे, 51 बाई 2, 2 इंटू 10 मतलब 20, ठीक है। 51 से 1 माइनस हुआ, कितना बना 50, और ये हो गया इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया 51 बाई 2 इंटू, देखो 4 का 50 में मल्टीपल 200, और 200 में 20 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 220, डिवाइड कर दो 110 हो जाएगा। 220 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब 110 का मल्टीपल किस में करना है, 51 में। तो देखो 11 का मल्टीपल 1 का मतलब 11 बचा 1, 11 इंटू 5 51, सॉरी 55, और प्लस 1 कितना हो गया 56, और एक जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यानी 5610 क्या हो गया आपका S51 का सम आ गया, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, ठीक है। 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49 है, और क्या कर रहा है एंड दैट ऑफ 70 टर्म इज 289, और जो 17 टर्म तक का सम है वो कितना है 289 है। आगे क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म, और हमसे पूछ रहा है सम ऑफ यन टर्म कितना होगा। क्लियर है, या 7 गिवन है या 17 गिवन है, आपसे Sn पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, अब Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यस 7 इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 2, फार्मूले के अकॉर्डिंग 7 बाई 2, 2a तो पता नहीं है, प्लस n माइनस 1 का मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे S7 की वैल्यू है 49 इक्वल टू 7 बाई 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। क्लियर है, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे बचा 7 इक्वल टू, देखो ये जो 2 है इस 2 को डिवाइड कर दिए दोनों पार्ट में, तो 2a जब 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा a, और जब 6d आपका 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा 3d। अब ये जो हो गया इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर है, इसी तरह हम क्या करते हैं इसमें भी यूज करते हैं। तो यह 17 का मतलब हो गया 17 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। सेम फार्मूला हमने यूज किया दोनों जगह पे। अब क्या हुआ, यह 17 की वैल्यू है 289 इक्वल टू 17 बाई 2 ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस 16d। क्लियर है, अब एक चीज समझो, ये 17 से 17 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। क्लियर है, ये हो गया आपका 17, और ये 2 जो है इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो 2a 2 से डिवाइड होगा तो a, और 16 आपका 2 से डिवाइड होगा तो 8d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें मिल गया, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं a और d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो हमने लिख दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्लियर है,
तो इक्वेशन सेकंड क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 17 और फर्स्ट क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7। माइनस करने का मतलब माइनस 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 कैंस, ये कैंसिल हो गया, 8d में से 3d माइनस हुआ तो 5d और यहाँ पे हो गया 10, यानी d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ गई। क्लियर है। अब जब हमें d निकल गया तो मतलब हमें SN निकल जाएगा। तो SN आपसे पूछ रहा है तो SN मतलब n/2 और क्या है 2a। a कितना निकला है, तो a तो अभी हम लोग निकाले ही नहीं, तो हम a कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने लिखा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसको, d की वैल्यू को। तो d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपका है a प्लस 3d इक्वल टू 7, यहाँ पे d की वैल्यू हमने रखा 2, तो ये हो गया a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, यानी a इक्वल टू हो गया 1। 7 और माइनस 6 1 हो गया। तो यहाँ पर रख देते हैं, देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पर हमने रखा 1 प्लस n माइनस 1, तो n तो पता नहीं है, d कितना आया है, d आया है 2। ठीक है, तो ये हो गया n/2, 2 का 1 में मल्टीपल 2 हो गया, 2 का n में मल्टीपल कितना हो गया 2n, और 2 का -1 में 2, ये कैंसिल हो गया आपका n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, बना आपका n², यानी SN की वैल्यू कितनी आ गई n²। क्लियर है, कोई नया फार्मूला आपका यूज नहीं हुआ है, कैलकुलेशन जो है बस आप सही करिए, सारे आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 10 लिखा है, सो दैट a1 a2 so on an फॉर्म एन AP। ठीक है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an किस रूप में डिफाइंड है, तो an इक्वल टू लिखा है 3 + 4n। क्लियर है, और यहाँ पे क्वेश्चन और है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। ठीक है, तो यानी ईच केस में यहाँ पे 15 टर्म का हमें सम भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करवाया है। ठीक है, चलिए यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को पुट करते हैं, जो 1 2 3 4 5 सो ऑन, कहाँ तक, n तक, जितना आप पुटअप करना चाहें, 2 3 4 वैल्यू को पुटअप कर लीजिए। तो सबसे पहले हम 1 को पुट अप करते हैं, तो हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1, कितना हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। चलिए 2 को पुट करते हैं, तो हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक और वैल्यू पुट करते हैं 3, तो 3 + 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 + 12, यानी कितना हो जाएगा 50। चलिए एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, a4 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 4 इक्वल टू 3 + 16 इक्वल टू 19। अब इसी तरह जितनी वैल्यू आप पुट करना चाहें कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हमने 4 वैल्यू को क्यों पुट किया, हमें शो करना था कि क्या ये AP के फॉर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं। D का मतलब होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, सब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 11 से 7 को माइनस करेंगे, 11 से 7 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर देखें यहाँ पे, फिर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो मीन्स किसको माइनस करेंगे 15 से 11 को, तो 15 से 11 माइनस हुआ कितना बना 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे 19 से 15 को माइनस करेंगे, 19 से 15 को माइनस करेंगे, फिर क्या बना 4। अब एक चीज समझो, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 है। तो जब किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल हो, दैट सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ AP। वो सीरीज किस फॉर्म में होती है, AP के फॉर्म में होती है। तो पहला आपका हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि इसका सम फाइंड करना है, कहाँ तक 15 टर्म तक। तो 15 टर्म तक का सम मतलब SN फार्मूला लगा लीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। वैल्यू पुट करिए, n का मतलब 15 यहाँ पे गिवन है, 15 टर्म तक का, तो मतलब 15/2। क्लियर है, 2a, a कितना मतलब फर्स्ट टर्म, तो देखो फर्स्ट टर्म कितना आया है 7 आया है, तो हम यहाँ पे रख दिए 7, n मतलब 15, तो 15 माइनस 1, और D कितना आया है, जो कॉमन डिफरेंस है कितना है 4 है। चलिए अब क्या हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 14 इंटू 4। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 15/2। अब एक चीज समझो, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दो, पहले खत्म कर दो।
खत्म हो गया एक। चलिए बहुत अच्छा, ये क्या बचा 7 और यहाँ पे 2 खत्म हो गया ना, तो 2 बचा आपका 2 × 14 मतलब कितना हो जाएगा 28। अब ये हो जाएगा 15 × 28 + 7 कितना हो जाएगा 35। क्लियर है। अब देखो 15 × 5 कितना होता है 75, तो ये हो गया 5 बचा 7, 15 × 3 45 + 7 कितना हो गया 52। तो ये हो गया यस 15 की वैल्यू। अब सेम इसी तरह आप लोग सेकेंड नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोगों ने देखा क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक के सॉल्यूशन को। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।